राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें और मेरी बेटियां सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको सुनाऊंगा नवरात्र की पहली व्रत कथा, माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना और उनकी व्रत कथा का वर्णन। और इसे सुने और माता का आशीर्वाद पाएं, उनकी कृपा प्राप्त करें। तो शुरू करते हैं। नवरात्र मान्यता है कि विधिवत माँ शैलपुत्री की पूजा से जीवन में शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। वहीं माँ शैलपुत्री के पूजन के पश्चात मंत्र जाप, आरती और कथा पढ़ना भी जरूरी माना गया है। तो आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। शारदीय नवरात्र का शुभारंभ आज 9 अप्रैल 2024 से आरंभ हो गया है। आज से 9 दिनों तक 9 अलग अलग देवियों की पूजा की जाएगी। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माता को उमा, सती और हेमवती आदि नामों से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। माता के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है और उन्हें सफ़ेद रंग प्रिय है। इसलिए माता शैलपुत्री की पूजा में उन्हें सफ़ेद रंग के ही वस्त्र, पुष्प, गाय का घी और मिठाई अर्पित करें। मान्यता है कि विधिवत माँ शैलपुत्री की पूजा से जीवन में शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। वहीं माँ शैलपुत्री के पूजन के पश्चात मंत्र जाप, आरती और कथा पढ़ना भी जरूरी माना गया है। तो आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने घर पर यज्ञ का आयोजन करने का सोचा, तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपने यहाँ आने का निमंत्रण भेज दिया। लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती को लगा था कि उन्हें भी बुलाया जाएगा, परंतु उनके यहाँ यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं आया। फिर भी देवी सती को उस यज्ञ में जाने का मन हुआ, लेकिन शिवजी ने उन्हें मना कर दिया। शिवजी ने सती को बोला कि अभी उनके पास यज्ञ में जाने के लिए कोई निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। फिर भी देवी सती ने उनकी बात नहीं मानी। बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करने के कारण भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। फिर देवी सती अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ पहुँची, तो जाकर उन्होंने देखा कि अपने पिता के यहाँ कोई भी उनसे सम्मान से और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा था। वहीं देवी सती की अन्य बहनें भी उनका तथा शिव जी का मजाक उड़ा रही थी। स्वयं देवी सती सती के पिता प्रजापति दक्ष ने भी सती का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। इस प्रकार वहाँ मौजूद सभी लोग सती के साथ रूखा व्यवहार कर रहे थे। लेकिन जब सती की माता ने अपनी बेटी को देखा तो प्यार से गले लगा लिया, परंतु अन्य सभी का ऐसा व्यवहार देखकर सती बहुत दुखी हो गई तथा अपना और अपने पति शिवजी का अपमान उनसे सहन न हुआ। इसके बाद इस अपमान से अत्यंत दुखी होकर माता सती ने उसी समय वहाँ यज्ञ की अग्नि में कूदकर स्वयं के प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को इस बात का पता चला तो वे भी बहुत दुखी हो गए, और इसके बाद दुखी भगवान शिव क्रोध से आग बबूला होते हुए राजा दक्ष के यहाँ गए और तुरंत यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। मान्यता है कि इसी सती ने फिर हिमालय की पुत्री शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। जय माता की। तो दोस्तों, ये पहला नवरात्रि की पूजा का कथा है इसकी। इसे सुने और माता की कृपा प्राप्त करें। कल मैं आपको माता के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाऊंगा। मेरे दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास रोज़ आती रहे और आपको पूरा धर्म लाभ मिले। माता की
आराधना करके और बाबा नीम करोली जी की आज्ञा लेकर मैं ये वीडियो बनाता हूँ। उनकी कृपा है तो आपको पूरा धर्म लाभ मिलेगा। तो अभी आज्ञा लेता हूँ, कल फिर आपको दूसरे रूप की माता के दूसरे स्वरूप की कथा सुनाऊंगा। तो आज्ञा लेता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय माता की।